नमस्कार दोस्तों। आज जो बात करने हम जा रहे हैं वो बात है मई के महीने की गोचर की कि मई के माह में ग्रहों का गोचर कैसा रहने वाला है, सभी 12 राशियों पर इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। इसी विषय पर ये वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं। ये 12 राशियों के ऊपर मेष से लेकर मीन तक पूरा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। पीछे आप चार्ट देख रहे हैं, मेष राशि या मेष लग्न का चार्ट ये लगा हुआ है। जिनके पहले घर में एक अंक लिखा हुआ है, जिनकी चंद्रमा एक अंक पर बैठे हों, ऐसे लोग मेष राशि या मेष लग्न वाले कहलाते हैं। इस समय सूर्य का जो गोचर है वो अपनी उच्च राशि मेष में हो रखा है और लग्न में विराजमान है। यहाँ सूर्य राजा की तरह बिहेवियर करते हैं कि लीडर की तरह बिहेवियर करते हैं। आपके अंदर जो खोया हुआ आत्मबल था वो अब बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जब मीन में थे और शनि के साथ बैठे हुए थे तो वहां इनका वो प्रभाव आपको देखने को नहीं मिल रहा था जो अब इनके उच्च राशि में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जब लग्न में सूर्य बैठते हैं तो आपके 7th हाउस को भी देखते हैं, तो आपके व्यापार में भी वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ जनता के बीच में, मास के बीच में आपको नेम फेम भी मिलेगा। ध्यान रखने वाली बात है वो इतनी सी है कि आपको अपने दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा मधुर बना के चलना है। ये एक चिंता का विषय हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि हम बात करते हैं तो मेष राशि वालों के लिए ये जो समय है, इम्यूनिटी पावर आपका अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है आंखों को लेके और सिर दर्द को लेके। ये दो प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। लीवर किडनी से रिलेटेड इश्यू भी कई बार हो जाते हैं, उसका भी ध्यान रखना है। उसके बाद जहां तक कैरियर की बात आती है तो कैरियर के दृष्टिकोण से ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके 12th भाव में शनि बैठे हुए हैं। यदि विदेश से रिलेटेड कोई इशू आपके थे, वहां से कोई फसावट थी, तो ये आपकी क्लियर हो जाएगी। मेष में ही मंगल भी आ जाएंगे। बुध और सूर्य बैठ के बुध आदित्य योग बना ही रहे हैं, तो आपकी तार्किक क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी विवेकशीलता बढ़ जाएगी, आपका जो एनालिसिस का जो लेवल है वो अच्छा हो जाएगा। तो ओवरऑल ये जो मई का महीना है आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। शुरू के 15 दिन तो खास तौर से, क्योंकि 15 दिन सूर्य आपको पोजीशन दिलाने के लिए यहाँ आए हुए हैं, आपको बेटर पोजीशन दिलाने के लिए आए हैं, आपको सिंहासन पर बिठाने के लिए आए हैं, ऐसा आप कह सकते हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। दोस्तों, केतु महाराज का गोचर भी आपके पंचम हाउस से हो रहा है और ये अपने स्वयं के नक्षत्र मघा में गोचर कर रहे हैं। मघा जो नक्षत्र होता है पितरों को समर्पित होता है, तो ये मई से लेकर और दिसंबर का जो महीना है ये पितरों को समर्पित महीना है। इसमें आप अपने पितरों के को प्रसन्न करने के लिए उपाय कर सकते हैं, पितरों को अपने फेवर में करने के लिए उपाय कर सकते हैं। उपाय मैं आपको वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट्स में अपने प्रश्नों को आप जरूर लिखा करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम वीडियो में बताते समय गोचर में कुछ कवर करना छोड़ गए हैं तो प्लीज और प्लीज आप कमेंट्स में हमको जरूर लिखिएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको उसका वाजिब उत्तर हम समय से दे सकें। साथियों, मेष राशि के लोगों के लिए मांगलिक कार्यक्रम भी संभावित होंगे मई के माह में। शादी विवाह के कार्यक्रम भी आपके परिवार में आपको देखने को मिलेंगे और महीने के अंत में थोड़ा सा कुटुंब परिवार में आपका वाद विवाद हो सकता है, तो थोड़ा सा वाणी पर संयम रखें, क्योंकि सूर्यदेव वृषभ में जाएंगे और 2nd हाउस में जाएंगे आपके, वो आपके कुटुंब परिवार का हाउस है। कई बार सूर्य यहाँ जब डिग्री वाइज बली हो जाते हैं तो वाणी को थोड़ा सा कटु कर देती है, या कह लीजिए कि थोड़ा सा ईगोइस्टिक पर्सन हो जाता है।
तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। मैं जहां तक समझता हूं मोटा मोटी सारे पहलुओं को हमने छू लिया है। मेष राशि वालों के लिए चाहे वो दाम्पत्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कैरियर का क्षेत्र हो, एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन भी, यदि मान लीजिए आपकी हायर एजुकेशन यदि बच्चों की कहीं बाहर होना है तो वो इस समय आपके चले जाएंगे। हाँ, अगर स्कूल एजुकेशन में है तब जरूर थोड़ा सा चिंता का विषय है। केतु बैठे हैं, मन को भटका देते हैं। कई बार मन पढ़ाई से उचाट हो जाता है, तो उसके लिए आपको गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करवाएं बुधवार के दिन, निश्चित तौर से राहत मिलेगी। मैं वीडियो के शुरू में ही आपको कुछ उपाय बता देता हूँ, सभी राशियों के लिए है, कुछ भिन्न होगा उसको मैं साथ साथ डिफरेंट भी बता जाऊंगा। ये कॉमन है, हनुमान चालीसा, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना, ये उपाय आपको करना ही करना है। बात करते हैं सेकंड राशि वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि में सूर्य का जो गोचर रहेगा वो 12th हाउस से रहेगा। हालांकि सूर्य उच्च के होते हैं, तो यदि मेडिकल से रिलेटेड कोई आपके काम है, आप मेडिकल का एग्जाम दे रहे हैं या आपका हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई काम है तो वो आपका बन जाएगा। और यदि आपका कोई इस तरह का व्यापार नहीं करते हैं तो फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है या डॉक्टर आपके घर आ सकते हैं। इसका विशेष ख्याल आपको रखने की जरूरत है। साथियों, जो शनि का गोचर है वो आपके लाभ भाव से है, 11th हाउस से है, मीन राशि में शनि का गोचर है और शनि इस समय अस्त थे, अब वो उदय हो गए। क्योंकि वृषभ राशि में शनि बहुत ही कारक होते हैं, बल्कि यूं कहिए कि शुक्र की दोनों ही राशियों में शनि बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, चाहे वो तुला राशि हो चाहे वृषभ राशि हो। तो शनि उदय हो गए हैं, आपकी इच्छा पूर्ति के घर में बैठे हैं, आपके काम त्रिकोण के घर में बैठे हुए हैं। आपके जो पेंडिंग कर्मा थे, सॉरी पेंडिंग काम, जो काम थे वो आपके ये पूरे करा देंगे निश्चित तौर से, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इस अवसर का आप पूरा पूरा लाभ उठाइए। आपकी यदि कोई काम से रिलेटेड या व्यापार से रिलेटेड यात्रा यदि आपकी थी तो वो यात्रा आपकी होगी, आपकी धर्म यात्रा भी होगी। थोड़ा सा शरीर में आलस्य आपको देखने को मिल सकता है, तो उस आलस्य से आपको बच के रहना है। ये एक आपके लिए ध्यान देने वाली बात है। राहु का गोचर आपके 10th हाउस से है दोस्तों, और 10th हाउस से 7वें से राहु का गोचर है, तो कहीं ना कहीं आपको एक लीडरशिप की क्वालिटी आपकी जो दबी हुई थी वो निखर कर आएगी और आप पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। यदि राजनीति में आप हैं तो आपको निश्चित तौर से अच्छे पद की प्राप्ति होने वाली है, आपको एक नेतृत्व मिलने वाला है। वहीं केतु महाराज आपके 4th हाउस में विराजमान है, वहां से थोड़ा सा आपको घर से दूसरे घर जाना पड़ सकता है, मां से दूर जाना पड़ सकता है, वाहन का सुख भी हो सकता है आपसे छिन जाए कुछ टाइम के लिए, या कोई चोट चपेट एक्सीडेंट जैसी सिचुएशन बन जाए। इसलिए वाहन संभल के चलाना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। शिव जी महाराज की आप आराधना करिए, सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करिए, ये आपके लिए उत्तम उपाय है। मित्रों, जो मई का गोचर है आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है, आप इसका भरपूर लाभ लीजिएगा। आप धन धान्य से लेकर के और लाइफ पार्टनर, यात्रा, संतान सुख, ये सब की प्राप्ति करने के योग आपके बने हुए हैं। पद पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी आपको भरपूर मिलने जा रहा है। यदि आप कहीं अनाथ आश्रम से कनेक्टेड हैं, जेल विभाग से कनेक्टेड हैं या अस्पताल से कनेक्टेड हैं,
तो ये जो गोचर है, इस गोचर में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। यदि आपकी कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट की सप्लाई है जो सर्जिकल यूज में काम आते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। यदि कोई आपका लीगल लिटिगेशन इशू चल रहा है, कोर्ट केस चल रहे हैं, तो वहां भी आपको इस समय जीत मिलने की संभावना प्रखर होती दिखाई दे रही है। तो ये रहा वृषभ राशि का राशिफल। मैं शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूँ, उसके बाद सेपरेट वीडियो इनकी आपको अलग मिलेगी, उसमें आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। तीसरी बात करते हैं मिथुन राशि की दोस्तों। तो मिथुन में गुरु महाराज का गोचर इस समय है, लग्न से गोचर है, और लग्न में गुरु बैठे हुए हैं। गुरु भी जो है अब नींद से जाग गए हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि गुरु भी अस्त से उदित हो गए हैं। अब खरमास भी समाप्त हो गया है। खरमास के बारे में भी एक कथा है कि सूर्यदेव के घोड़े थक जाते हैं तो सूर्य की गति धीमी हो जाती है, रथ की गति धीमी हो जाती है, इसलिए उसमें घोड़े की जगह गधे को लगा लिया जाता है, इसलिए उस मास को खरमास कहते हैं। तो दोस्तों खरमास की समाप्ति भी सूर्य के 14 अप्रैल को जैसे ही मीन से मेष में आए, गुरु की राशियों में जब सूर्य आते हैं तो खरमास पड़ता है, चाहे वो धनु राशि हो या फिर मीन राशि हो। साल में 2 बार ये गोचर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस समय सूर्य के रथ की गति धीमी हो जाती है, सूर्य का तेज कम हो जाता है, चाहे यूं कह लीजिए कि थोड़ा विश्राम अवस्था में वो घोड़े चले जाते हैं। और जैसे हम एक झपकी लेते हैं ना, झपकी स्नैप जिसको बोलते हैं, और उससे हमारी पूरी हरारत दूर हो जाती है, बिल्कुल रिफ्रेश हो जाते हैं, जस्ट लाइक दैट आपको ये जो खरमास है इसमें ये देखने को मिलता है। तो अभी लग्न में चूंकि गुरु बैठे हुए हैं, वहां से 5वीं दृष्टि आपके संतान भाव पर डाल रहे हैं, विद्या बुद्धि ज्ञान के भाव पर डाल रहे हैं, 7वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य और आप व्यापार के हाउस पर डाल रहे हैं, और 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर। तो ये तीनों ही कहीं ना कहीं आपके जो बैलेंसिंग करने वाले हाउस हैं, ये बहुत ही अच्छी तरह से एक्टिव हैं, और इस एक्टिवेशन से आपको संतान सुख मिल सकता है, आपका प्रेम विवाह हो सकता है, खोआ हुआ प्रेम मिल सकता है, आपको कोई अच्छी उपाधि मिल सकती है, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, आपको लॉटरी सट्टा व्यापार में भी बेनिफिट देखने को मिलेगा, पुराने बिछड़े मित्र दोबारा मिल सकते हैं, साथ ही साथ भाग्य आपका साथ देगा, धर्म यात्राएं आपकी होंगी, आप देश विदेश जा सकते हैं, घर से दूर जा सकते हैं। तो इस गोचर का आप लाभ उठाइए, गोचर आपको बहुत कुछ देने आया हुआ है। यदि बहुत समय से कोई कार्य व्यापार जमाना चाह रहे थे, उसकी शुरुआत नहीं हो पा रही थी, तो ये बहुत उपयुक्त समय है, आप अपने कार्य व्यापार को इस समय कर लीजिए। आपके 3rd हाउस से कहीं ना कहीं केतु का गोचर है, सिंह राशि वहां बनती है, तो वहां जब केतु बैठे हैं तो दोस्तों कम्युनिकेशन का जो आपका माध्यम है, जो आपकी बातचीत का तरीका है, वो थोड़ा सा आपका हर्ष हर्ष हो जाएगा। उसमें आपको ध्यान रखना है, किसी से कड़वे वचन नहीं बोलना है, छोटे भाई बहनों से भी रिलेशन को मेंटेन करके चलना है। परिवार में कुटुंब में थोड़ी खटपट हो सकती है, जमीन जायदाद को लेकर या फिर पैसे को लेकर। हालांकि पैसे की आवक आपको इस ड्यूरेशन में मिलेगी, क्योंकि राहु आपके 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं, और शनि देव भी मीन में बैठे हुए हैं, अपने 10th हाउस में बैठे हुए हैं, यहाँ के ये कारक हैं। तो ये जो गोचर है फेवरेबल है आपके लिए, बहुत अच्छा। इस गोचर को आपको बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य का गोचर भी 11th हाउस से होने को जा रहा है, और 11th हाउस से सूर्य का गोचर कहा जाता है कि शाम को सोते समय आपको इच्छा कर लीजिए कि मुझे ये काम करना है, इसके लिए इतने पैसे की जरूरत है, सुबह जब आप उठेंगे तो आपके तकिया के नीचे वो पैसा मिलेगा। कहने का आशा ये है कि शाम को यदि आप सोच के सो रहे हैं कि सुबह मुझे इतना काम के लिए पैसे की जरूरत है, वो पैसा एन केन प्रकार कहीं ना कहीं भिन्न भिन्न रास्तों से आपके पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से ओवरऑल ये गोचर
आपके लिए बहुत फेवरेबल गोचर है। इस गोचर का आप लाभ उठाइए। यदि कोई महिलाएं हैं और गर्भवती हैं तो थोड़ा सा उनको ध्यान रखना है। यदि गर्भ मैच्योर्ड नहीं हुआ है, यानी कि 5 महीने से 6 महीने से ऊपर का गर्भ है, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपको संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। तो यदि उससे कम का है तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि पाप ग्रह की या क्रूर ग्रह की जब दृष्टि पड़ती है तो कई बार ये चूंकि फायर एलिमेंट है, या मंगल हो या सूर्य हो, कई बार ये मिस करेज करा देते हैं। तो उससे आपको थोड़ा सा बच के रहना है। सूर्य भगवान को प्रार्थना करना है, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है और प्रातः उठकर सूर्य भगवान को जल देना है। क्योंकि राशि के स्वामी बुध हैं आपके, और वो भी कहीं नहीं सूर्य के साथ ही गोचर कर रहे हैं। बुध महाराज आगे पीछे ही चलते हैं, कभी थोड़ा आगे कभी थोड़ा पीछे, और मोस्टली साथ में। तो बुधादित्य योग बना के आपकी तार्किक क्षमता को और आपकी योग्यता को और आपकी छोटी मोटी यात्राओं को ये बढ़ा रहे हैं, अवसर बना रहे हैं। इस अवसर का लाभ लीजिए और अपने बहुत दिन से जो आपकी प्लानिंग थी, जो पेंडिंग कर्मा थे, कार्य से उनको आप पूरा कर सकते हैं। मिथुन के बाद बात कर लेते हैं कर्क की। साथियों, कर्क राशि में जो गुरु का गोचर है वो आपको 12th हाउस से देखने को मिलेगा, और सूर्य का जो गोचर है वो आपको कहीं ना कहीं 10th हाउस से देखने को मिलेगा। 10th हाउस में सूर्य है, ये अति बली होते हैं। 10th हाउस इनका वैसे तो मकर में अति बली होते हैं, लेकिन जो हाउस पोजीशन है वो सूर्य की मेष में उच्च की होती है। तो कर्क राशि वालों के लिए जो मेष बनती है वो 10th हाउस में बनती है। तो यहाँ सूर्य उच्च राशि में है और जिस हाउस में बैठे हैं वहां कहीं कहीं अतिबली होते हैं। आपके लिए शासन प्रशासन से लाभ लेने का एक बहुत अच्छा समय है। गुरु भी कहीं ना कहीं बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं मिथुन से कर्क में, और ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर है गुरु का, क्योंकि अस्त होने से प्राय अब ये जागृत हो गए हैं। तो गुरु की कृपा भी आपको कहीं न कहीं मिलने वाली है। उच्चाभिलाषी है गुरु उस समय, अपनी उच्च राशि में जाने के लिए तत्पर है। कोई भी ग्रह जो उच्चाभिलाषी होता है, आप ऐसे मान के चलिए कि आप किसी दुश्मन के घर में हैं, शत्रु के घर में हैं, और आपको ये पता चल जाए कि आप हम अपने घर में जाने वाले हैं, तो कितनी खुशी होती है हमको, कितनी प्रसन्नता होती है। तो ग्रह उच्चाभिलाषी स्थिति में प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। तो गुरु महाराज जब खुश हैं तो आपके घर में भी खुशहाली लाएंगे, आपके घर में भी किलकारी गूंजेगी। यदि आपकी शादी नहीं हुई तो आपकी शादी भी कराएंगे, यदि आपकी संतान नहीं है तो आपको संतान प्राप्ति कराएंगे। कई सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण कराएंगे। बिछड़े यारों से भी आपको मिला देंगे। अधूरे व्यापार जो पड़े थे उनको दोबारा से आपके चालू कर देंगे। घर के यदि कोई अधूरे कार्य पड़े थे वो कार्य भी आपके पूरे हो जाएंगे। कोई गाड़ी घोड़ा वाहन ऐसा था जिसका कि रिनोवेशन होना था, जिसको सर्विस होना थी, वो भी इस समय आपकी ये करा देंगे। तो ओवरऑल ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। बेनिफिट्स लीजिए इस गोचर का, और राधा कृष्ण की आराधना करिए। राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर आप जो है प्रसाद चढ़ाइए, मिश्री माखन का भोग लगाइए, और संभव हो तो आप बच्चों के लिए कुछ मिठाई वितरण भी कर सकते हैं। छोटी कन्याओं के लिए भी मिठाई वितरण कर सकते हैं। आपको इस गोचर में लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके सेकंड हाउस से केतु का भी गोचर है, क्योंकि वाणी भाव में बैठ रहे हैं। तो वाणी को थोड़ा सा संयमित रखना है। खाने का टेस्ट भी आपका कहीं ना कहीं चेंज होगा।
फैमिली परिवार में भी थोड़ा सा आपको दूरियां बनती नजर आएंगी। हो सकता है किसी काम से आप दूर चले जाएं या कुछ वाद विवाद के कारण आप उनसे दूर हो जाएं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष से कुछ धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। कुछ गुप्त रास्तों से ऐसा पैसा आपको मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना ही नहीं की थी, जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था। तो ये भी एक अवसर आपको मिलेगा, तो इस अवसर का लाभ उठाइए। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। दोस्तों, सिंह राशि कालपुरुष की कुंडली की 5वें घर की राशि है और सिंह राशि में इस समय केतु का गोचर है और केतु मघा से गोचर कर रहे हैं। और मघा नक्षत्र पितरों को समर्पित नक्षत्र है। लग्न में जब केतु बैठेंगे तो डायरेक्ट कहीं ना कहीं आपकी इस भाव को जागृत कर देंगे और पितरों की कृपा आपको इस समय ब्लेसिंग मिलना चालू हो गई है। यदि पितर नाराज हैं तो प्रकोप के भी आप भागीदार बनेंगे। वीडियो यदि दोस्तों आपको ठीक लग रही हो, कुछ ज्ञानवर्धक लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकॉन बटन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको बराबर से मिलते रहे। सिंह राशि में जब केतु होंगे तो जाहिर सी बात है कुंभ राशि में राहु होंगे। राहु 7th हाउस में बैठेंगे। 7th हाउस को एम्पलीफायर करेंगे, व्यापार में आपको ग्रोथ दिलाएंगे, वृद्धि दिलाएंगे। आपका जो दाम्पत्य है, यदि राहु अच्छे हैं तो उसमें मधुरता आएगी। तो यदि राहु या केतु आपके ठीक नहीं है तो ये फिर लड़ाई झगड़े और तलाक वाली सिचुएशन खड़ी कर देते हैं। तो थोड़ा सा दाम्पत्य को संभल के आपको चलाना है। यदि पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में भी कार्य व्यवहार और मानसिक संतुलन बनाए रखें, जिससे कि आपको कोई बाधा व्याधा आपके काम में ना आए। मित्रों, सिंह राशि में जो गुरु का गोचर है वो लाभ भाव से है, इस समय 11th हाउस से है। तो गुरु भी जागृत हो गए हैं। परम मित्र होते हैं सूर्य के, और सूर्य इस समय उच्च राशि में है, जो कहीं ना कहीं सूर्य की मित्र मंगल की राशि है, मेष राशि, उसमें सूर्य का गोचर है। और सिंह राशि के जो ऑनर हैं सूर्य हैं, वो इस समय आपके भाग्य भाव से बैठ के आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लाभ भाव में बैठ के गुरु आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी तो वैसी बल्ले बल्ले है। हाँ, थोड़ा शनि की ढैया वैया से आपको बचना है। उसके प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए या बचने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, शिव मंदिर जाना चाहिए और शनिवार को शनि मंदिर जाकर पीपल के पेड़ पर आपको दीपक लगाना चाहिए। तो आपके जो भी कार्यों में रुकावट है, जो भी बाधा व्याधाएं हैं, वो आपकी दूर हो जाएंगी। जैसा कि मैंने बताया कि केतु मघा से गोचर कर रहे हैं, मघा मीन सिंहासन। तो ये अगर आपके लिए सपोर्टेबल हो गए तो आपको सिंहासन दिला देंगे, आपको गद्दी दिला देंगे, जिसकी आप लंबे समय से आस कर रहे थे। आप अगर राजनीति में हैं दोस्तों और आपको पद प्राप्ति नहीं है, आप अगर बैठे हुए खाली, तो ये मान के चलिए कि अवसर है कि आपको सिंहासन आरूढ़ करा ही करा देंगे। तो केतु के लिए आपको क्या करना है? आवारा कुत्तों को दूध रोटी खिलाना है, आपको गणेश जी की सेवा करना है, जिससे केतु प्रसन्न होते हैं। छोटी कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। जो किन्नर समुदाय है उनको भी आप दान दे सकते हैं। एक टोटका होता है कि यदि आप कोई पैसा किन्नर को दे रहे हैं तो उनसे 1 रुपया बरकत के नाम पर वापस ले लीजिए और उसको अपने गले में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए। आपकी बरकत आना आपको चालू हो जाएगी। ये लोग बहुत अच्छी दुआएं देते हैं। मेरी राय है आप लोगों को कि इनका सम्मान किया करें, इनका मजाक न उड़ाया करें, क्योंकि ये भी ईश्वर के द्वारा बनाई हुई एक जीव है, मानव जाति में जन्म लिए हैं। जेंडर इशू बन जाने की वजह से, हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाने की वजह से वो एक अलग जेंडर बन जाते हैं।
तो बात सिंह राशि की हो रही थी दोस्तों। तो सिंह राशि में ये सब चीजें मिलेंगी आपको। राशिफल की डिटेल चर्चा हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के स्वामी हैं बुध, और बुध महाराज बैठे हुए सूर्य के साथ ही गोचर कर रहे हैं, मेष से ही गोचर कर रहे हैं। तो मेष से जब गोचर कर रहे हैं और अष्टम से गोचर कर रहे हैं सूर्य, तो वैसे तो अष्टम के सूर्य बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन कई बार यदि आप रिसर्च वर्क में हैं या कोई ऐसे काम कर रहे हैं जो जमीन के नीचे पाए जाने वाले पदार्थों का व्यापार या बिजनेस कर रहे हैं, तब आपके लिए ये बहुत बेनिफिट दे जाएंगे। केतु का गोचर 12th हाउस से है। 12th हाउस मोक्ष का घर माना जाता है, केतु का घर माना अपना घर माना जाता है। थोड़ा सा व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में आध्यात्मिक हो जाता है। और चूंकि राहु छठवें घर से गोचर राहु का बनेगा, तो छठवें घर में राहु बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत कारगर होता है, बहुत बलवान होता है। आपको शत्रु हंता योग आपके साथ बनाता है। आपके लीगल इशू अगर कोई है तो वो क्लियर हो जाएंगे, बशर्ते कि राहु केतु आपके हॉरोस्कोप में अच्छे हों। हॉरोस्कोप में ये आपको देखना है, देखना नहीं आता है तो आप हमसे पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। हम एक निश्चित उसके एवज में राशि लेते हैं। व्हाट्सएप पर आप अपना डीओबी डिटेल भेजिए और हम आपको आप उचित जो मार्गदर्शन होगा आपका करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए समय ठीक है, सो है। शनि चूंकि कहीं ना कहीं आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो दाम्पत्य में इशू बन सकता है। थोड़ा सा आपस के जो रिलेशन है उनमें थोड़ी विरक्ति आ सकती है, थोड़ा उदासीनता आ सकती है। आइसोलेशन के प्लानेट हैं शनिदेव। आपकी जो पार्टनरशिप है उसमें भी कहीं न कहीं अनबन हो सकती है, तो उससे आपको बचना है। और आपको अपने जो राशि के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं बुध महाराज, उनके लिए आपको गणेश जी की आराधना करना है, शिव परिवार की आराधना करना है। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं आप, आपको इससे काफी लाभ मिलेगा। मित्रों, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले जो मेरे वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन भी दबा लें, तो जो डिटेल वीडियो आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। कन्या राशि के लिए ओवरऑल ये समय ठीक है। मैं इतना ही कहूंगा, यदि देश विदेश वाले कोई काम है तो कर डालिए, क्योंकि ये कहीं न कहीं इस समय फॉरेन के योग बना रहा है। कोई वाद विवाद, कोई कर्ज, कोई इस तरह का छुपा शत्रु था, तो वो इस समय आप सामने आ जाएगा और उसका निराकरण निपटारा भी हो जाएगा। कन्या राशि के लिए व्यापार का ये जो समय है वो थोड़ा स्लो रहेगा, और स्लो स्लो ही आप इन्वेस्टमेंट करें। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नहीं तो कई बार लॉसेस के चांसेस भी देखने को मिल जाते हैं। कन्या के बाद बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। और तुला राशि यानी जिनके कुंडली के पहले घर में 7 का अंक लिखा हो, या जिनके चंद्रमा 7 के अंक पर बैठे हो, ऐसे लोग तुला राशि वाले लोग कहलाते हैं। तुला राशि में थोड़ा दाम्पत्य का ये जो टाइम है और पार्टनरशिप का टाइम है, इसमें सावधानी बरतने की आपको जरूरत है, क्योंकि आपके 7th हाउस से सूर्य का गोचर हो रहा है। 7th हाउस से होगा, उसके बाद अष्टम से होगा, तो ये गोचर मैं आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। बहरहाल और जो प्लानेट हैं, चाहे वो शनि है या शुक्र हैं, वो जरूर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट करें। शुक्र का भी गोचर यहीं से हो रहा है और सूर्य के साथ ही गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नए कपड़े बनवाना, नई चीजें लेना, नई
तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना, ये भी अवसर आपको इस समय मिलेंगे। तो उन अवसरों का आप लाभ लीजिए दोस्तों। और शुक्रदेव के बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इसके साथ साथ यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको करना चाहिए, ये आपको बहुत कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों, आपकी राशि और लग्न के स्वामी चूंकि वीनस हैं, शुक्र हैं, तो शनि भी आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। शनि भी आपके कारक होते हैं, क्योंकि आपके त्रिकोण के और आपके केंद्र भाव के दोनों के स्वामी हैं। आपके सुख भाव के भी स्वामी बनते हैं और आपके पूर्व जन्म के जो कर्मा है, जो प्रारब्ध है, उसके स्वामी भी शनि बनते हैं। तो इसलिए शनि का जो गोचर है वो आपका 6वें से हाउस से हो रहा है। यह कारक होते हैं शनि, न्याय दिलाएंगे आपको। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां भी आपको कहीं ना कहीं सफलता ये दिला देंगे। उसके लिए आप अवश्य प्रयासरत रहिए। संतान की प्रगति इस समय होगी। लाइफ पार्टनर के प्रति थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है, उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। यदि कोई स्टोन, किडनी स्टोन का इशू है या कोई अपेंडिक्स का इशू है तो ओवर के समय वो सामने आ सकता है, आपको सर्जरी कराना पड़ सकती है। इसका थोड़ा सा इसके लिए आपको सावधानी की जरूरत है। पानी अधिक पिए और बोली वाणी संयमित रखें। तुला राशि हो गई। इसके बाद आती है बात वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जिनके लग्न में 8 का अंक लिखा हो या जिनके चंद्रमा 8 अंक पर बैठे हो, दोस्तों ये ऐसी इकलौती लग्न है जिसमें चंद्रमा लग्न में आके नीचे हो जाते हैं। 12 राशियों में इकलौती ऐसी लग्न है जहां लग्न में बैठा प्लानेट नीच का हो जाता है। तो वृश्चिक राशि में जो वर्तमान गोचर है वो कहीं ना कहीं सूर्य का आपके 6वें हाउस से गोचर आपको देखने को मिलेगा। और केतु का जो गोचर है वो आपके 10वें घर से आपको देखने को मिलेगा। राहु 4th हाउस में विराजमान है, शनि आपके 5वें घर में विराजमान। तो गुरु का जो गोचर है वो आपके 8th हाउस से। तो कुल मिला के ये जो टाइम है थोड़ा सा सावधानी वाला समय है। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, आपके जॉब से रिलेटेड बॉस के साथ कोई इशू बन सकता है, बशर्ते बशर्ते यदि सूर्य आपके अच्छे हैं। ऐसे तो आपकी राशि के मित्र हैं, कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये चूंकि 6वें घर में विराजमान है, 6वें सूर्य फाइटिंग तो देते हैं कंपटीशन प्रतियोगिता के लिए, लेकिन जो आपका जॉब चल रहा होता है उस जॉब में ये इशू कई बार क्रिएट कर देते हैं। यदि कोई वाद विवाद आपका न्यायालय में है तो उसको सुलझा लें इस समय। कोई कर्ज यदि आप बैंक से ले रखा है या लेना चाहते हैं तो वो भी आपका काम इस समय हो जाएगा। मामा मामी लोगों को थोड़ा सा स्वास्थ्य का इशू हो सकता है, आंख से रिलेटेड मैटर है या सिर से रिलेटेड चोट चपेट की संभावना बन जाती है। पथरी इसको कहते हैं हम, स्टोन,
वो इशू भी देखने को मिल सकता है। ससुराल पक्ष से आपके संबंध यदि बिगड़े थे तो वो जरूर आपके मधुरता की ओर बढ़ते नजर आएंगे। इसके अलावा आपके परिवार में ग्रोथ देखने को मिलेगी। छुपे हुए रास्तों से आपको धन की प्राप्ति की संभावनाएं इस गोचर में देखने को मिलेंगी। मित्रों, कुछ ही समय बाद गुरु कर्क में भी जाएंगे। जब कर्क में जाएंगे तो आपके भाग्य भाव में जाकर बैठेंगे। आपका भाग्य आप एक्टिव होकर आपको सपोर्ट करेगा। तो जो मई का उत्तरार्ध है वो आपके लिए पूर्वार्ध से कहीं ज्यादा अधिक लाभदायक आपको हो सकता है। चोट चपेट से बचना है, क्रोध नहीं करना है, शॉर्ट टेम्परामेंट नहीं लेना है। बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि यानी जिनकी लग्न में 9 का अंक लिखा हो या जिनके चंद्रमा 9 अंक पर बैठे हो, फायर एलिमेंट की राशि है, गुरु महाराज की राशि है। और आप अगर देखेंगे तो ठीक गुरु जस्ट सामने इस समय मिथुन में विराजमान है और दृष्टि इनकी सीधे सीधे अपने घर पर पड़ रही है। तो दाम्पत्य सुख, संतान सुख, व्यापार में वृद्धि, पदोन्नति, ये सब चीजें आपको देखने को इस गोचर में मिलेंगे। आपकी राशि के परम मित्र यानी सूर्यदेव ये भी मई में उच्च के हो रहे हैं और आपके राशि के जो स्वामी हैं गुरु महाराज वो भी उच्चाभिलाषी हैं, कर्क राशि में जाने को है। तो वो भी भरपूर सपोर्ट आपको करेंगे। तो कहने का आशा ये है कि ये जो गोचर है ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए प्रतिदिन। यदि नहीं कर पाते हैं तो गुरुवार को तो कम से कम करिए करिए। मित्रों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं अब इसको जल्दी से समाप्त करना चाहूंगा। अगर बात करते हैं हम मकर राशि की, 10th हाउस की राशि है ये कालपुरुष की। लग्न में 10 का अंक लिखा हो या 10 में अंक पर चंद्रमा बैठे हो तो ऐसे लोग मकर राशि या मकर लग्न वाले कहलाते हैं। इनके 6वें हाउस से गुरु का गोचर हो रहा है। इनके 4th हाउस से सूर्य का गोचर है और केतु महाराज जो गोचर कर रहे हैं वो आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र में उठापटक, उथल पुथल आपको देखने को मिल सकती है। आपको एक अच्छा नया जॉब ऑफर हो सकता है, नए अवसर आपको मिल सकते हैं यदि केतु ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर आपकी जॉब जा भी सकती है। तो वाणी पर नियंत्रण रखें और संयम से काम लें, मेहनत थोड़ी बढ़ा दें तो ये जो गोचर है वो ठीक से निकल जाएगा। पैतृक संपत्ति से इस समय बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। छोटे मकान से बड़े मकान में आप शिफ्ट हो सकते हैं। वो आपका घर का हो या किराए का हो वो एक अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट और ग्रो जरूर आपकी होगी। छोटी जगह से बड़ी जगह पर आप जाएंगे, छोटे मकान से बड़े मकान में जाएंगे, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी में जाएंगे। ये एक्सपेंशन तो आपको 4th हाउस के देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस दौरान जो गुरु का गोचर है आपके 6वें घर से है, ये भी उच्चाभिलाषी है, आने वाले समय में 7th हाउस में आएंगे। शादी विवाह दाम्पत्य ये सब आपकी बैलेंस कराएंगे, संतान सुख कराएंगे, परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, सदस्यों की वृद्धि होगी, धर्म यात्राएं होंगी और लॉटरी सट्टा से थोड़ा सा बच के रहना है। उसमें कोई रिस्क आपको नहीं उठाना है। मिड मई
तक माँ के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की जरूरत है और बचना है, बेवजह के विवादों में ना पड़े तो अच्छा होगा। देश विदेश यदि कोई काम आपके पेंडिंग थे वो भी आपके हो जाएंगे। कम्युनिकेशन का जो माध्यम है आपका, ये बहुत ही गंभीर और वजनदार हो जाएगा। आपको छोटी छोटी यात्राएं बहुत करना पड़ेंगी और जितना कम्युनिकेशन का काम करने वाले लोग हैं, ऑनलाइन का काम करने वाले लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, इनके पराक्रम में कहीं न कहीं वृद्धि देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की दोस्तों। कुंभ राशि यानी कि 11 नंबर की राशि, शनि की अपनी मूल त्रिकोण की राशि, शनि की परम प्रिय राशि। तो कुंभ राशि से राहु का गोचर है और लग्न से राहु का गोचर है। सतविषा नक्षत्र से राहु समय गोचर है। साथ ही साथ जब सामने आप देखें तो केतु बैठे हुए हैं 7th हाउस में। केतु महाराज सिंह राशि में बैठे हुए, मघा नक्षत्र में बैठे हुए, कहीं न कहीं दाम्पत्य को या पार्टनरशिप को ये तोड़वा सकते हैं। अगर अच्छे नहीं है आपके केतु तो उनको अच्छे करने के उपाय करिए। आवारा कुत्तों को भोजन कराइए, गणेश जी की आराधना करिए। गणेश जी को प्रसन्न करते हैं तो केतु महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, गणेश जी को कंट्रोल कर लेते हैं। 12 वर्ष से कम उम्र की कन्या को आप भोजन कराइए। अमावस के दिन ब्राह्मण को दान दीजिए, भोजन के रूप में, वस्त्र के रूप में। पीपल के पेड़ पर आप दीपक लगाइए। ये सब काम यदि करते हैं तो ये समय आपका सध जाएगा। शनि सेकंड हाउस में बैठे हैं, कहीं न कहीं परिवार में आपका विस्तार देखने को मिलेगा। पैसा यदि आपकी कोई जमा पूंजी है तो उसमें आपको ठहराव देखने को मिल सकता है। यदि कोई एफडी आपकी मैच्योर होने की स्थिति में आ जाएगी, उसको सही से इन्वेस्ट करें, सोच समझ के इन्वेस्ट करें। कोशिश करें कि जो आपका राशि से रिलेटेड व्यापार है उसमें यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। आखिरी राशि बात करते हैं मीन राशि काल पुरुष की दोस्तों। मीन राशि में शनि स्वयं विराजमान है लग्न में। कहीं ना कहीं जो है 7.5 के दौर से ये गुजर रहे हैं। मीन में शनि है और 12th हाउस में लग्न में, और 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं इनके राहु, और सेकेंड हाउस में आ गए सूर्य। तो बड़ा ही खतरनाक वाला ये पाप कर्तरी योग बन रहा है। इसमें आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है अपने पेरेंटल रिलेशनशिप में, अपने कुटुंब परिवार के साथ। साथ ही साथ जरूरत है आपको इस समय संयमित होकर डिसीजन लेने की। ये जो दौर है वो ऐसा दौर है गोचर का, कहीं न कहीं आपको शनि के प्रभाव में ये समय निकालना है। हालांकि मीन के शनि को दंडी शनि कहते हैं, ये बहुत क्रूर नहीं होते हैं, फिर भी चूंकि इनका नेचर है विषाद, दुख, तकलीफ। काल पुरुष का जो दुख है वो शनि। तो थोड़ा आइसोलेशन में आदमी चला जाता है, ऐसी स्थिति में डिसीजन नहीं ले पाता, डीप थिंकिंग में जाता है। उससे बचना है आपको, मेडिटेशन की ओर बढ़ना है। अंधेरे कमरे में नहीं रहना है, एकांत में नहीं रहना है। अपनी सोशल नेटवर्किंग बढ़ाइए, भीड़ के बीच में जाइए, लोगों से ज्यादा मिलना चालू करिए। ये समय आपका अच्छा निकल जाएगा। और यदि आपने जस्टिस के अपोजिट किया तो आप फिर समझ सकते हैं मानसिक रोगी की तरह आपका ये फिर समय गुजरेगा। तो इसलिए मेरी आपको राय है कि आप इस गोचर में सोशल नेटवर्क को बढ़ाइए।
धर्म स्थानों पर जाइए, मंदिर में जाइए, योग करिए, मेडिटेशन करिए, शिविर ज्वाइन करिए। आपको इन सब चीजों से लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों से थोड़े से संबंधों में मनमुटाव हो सकता है, आप इस चीज का ध्यान आपको रखने की जरूरत है। राहु देव विदेश आपको ले जा सकते हैं, विदेश से रिलेटेड कोई काम है वो आपके पूरे करवा सकते हैं। और सूर्यदेव गुप्त रास्तों से आपको धन दिला सकते हैं, या फिर कोई ऐसा काम जिसको आप करना चाह रहे थे पर आपको एक पाथ नजर नहीं आ रहा था, एक रास्ता नजर नहीं आ रहा था, सूर्यदेव वो रास्ता आपको दे देंगे, खोल देंगे। यदि आप गायक कलाकार हैं, संगीतकार हैं, तो आपको मंच पर जाने का मौका मिलेगा, अच्छा परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा। आपकी एल्बम है, वीडियो है, जो भी है, निश्चित तौर से इस समय वायरल होने के चांसेस बनते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है 12 राशियों को जब हम एक जगह एक साथ करते हैं, तो मैं सेपरेट और डिटेल में आपको अलग अलग सभी 12 राशियों के लिए राशिफल दूंगा। ये कंबाइंड, एक कॉम्पैक्ट मैंने आपको दिया है। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान शिव आप पर कृपा कर बरसाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।